अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ये बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट भी सिंगल सेल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो एनारोबिक होता है और फर्मेंटेशन जो होती है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए हम इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं कि इसमें बैक्टीरिया और यीस्ट में हो रही है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पायरुविक एसिड पहले बनाते हैं और फिर पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो मसल सेल्स, जो हमारे स्केलेटन मसल्स हैं, हमारे मसल्स जो होते हैं ना ह्यूमंस के और एनिमल्स के, उसमें होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग या ये बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग या बहुत विगोरस एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे जो सेल्स हैं उसमें जो रेस्पिरेशन एनर्जी चाहिए होती है और उसमें जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इट आल्सो अकर इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। जो दूध से दही बनती है तो हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं और वो बैक्टीरिया जो है जो दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और दूध फट जाता है। ये प्रोसेस होता है जब बैक्टीरिया दूध में आता है। इसी वजह से वो लैक्टिक क्योंकि एसिड है तो वो फिर हम कहते हैं कि दूध फट गया, वो खट्टा भी हो जाता है, टेस्ट भी उसका ख़राब होता है। In this type of anaerobic respiration, each pyruvic acid molecule is converted into lactic acid. अब इसमें क्या होता है कि जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, पहला ये एनारोबिक का टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। पहले फेज में पायरुविक एसिड बनती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाता है, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, और दूसरे फेज में क्या होगा कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल बनाएगा और इसीलिए हम इस टाइप की फर्मेंटेशन को जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फर्मेंटेशन की, यानी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है या दूसरे लफ्ज़ों में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी 2-3 रीजंस हैं, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। व्हेन लाइफ इवॉल्व ऑन अर्थ, जब शुरू में लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ, तो उस पर वहाँ पे उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी। ये हमारी ज़मीन जब बनी है उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, तो अर्ली लैंड और वाटर हैबिटेट डिडंट हैव एनी सप्लाई ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो फिर लाइफ विदाउट ऑक्सीजन, हम समझते हैं कि अगर विदाउट ऑक्सीजन लाइफ स्टार्ट हुई है तो उसमें जो एनर्जी चाहिए थी उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो वो फर्मेंटेशन के थ्रू या एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही उन्होंने हासिल की। तो इन दीज एनारोबिक कंडीशंस अर्ली ऑर्गेनिज्म रिस्पायर एनारोबिकली एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब शुरू में लाइफ का स्टार्ट हुआ तो यही रेस्पिरेशन होती थी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुए थे। Even today, when free oxygen is available, some organisms, include some bacteria and fungi, get energy from anaerobic respiration and are called anaerobes. अब जबकि एवोल्यूशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म काफ़ी डेवलप हो गए, हम कितनी वैरायटी है और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म है, इवन देन सम ऑर्गेनिज्म आर स्टिल here which have their respiration through anaerobic respiration, जैसे बैक्टीरिया और फंगी। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हासिल करते हैं उनको एनारोब्स कहते हैं। ह्यूमन कैन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू देयर स्केलेटन मसल्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताया कि ह्यूमन के मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन जब लिमिटेड सप्लाई में होती है तो वो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो लैक्टिक एसिड बनाता है, चेंज होता है उसमें और एनर्जी रिलीज करता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि फुल ऑक्सीडेशन जो है वो पायरुविक एसिड की नहीं हो रही होती है। अच्छा, तो
उसके बाद क्या कि इट हैपेंस व्हेन स्केलेटल मसल हैव हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज वगैरह बट ऑक्सीजन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज टू फुलफिल द डिमांड, क्योंकि बहुत हार्ड तेज़ी से वो मसल्स जो है वो काम कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही होती और वो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी ले लेता है. Scientists have used fermenting abilities of fungi and bacteria for the benefit of mankind. साइंटिस्ट ने ये जो फर्मेंटेशन की एबिलिटीज़ है फंगी की और बैक्टीरिया की वो ह्यूमन काइंड की इंसानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया. फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया है वो चीज़ और योगर्ट बनाने में यूज़ होता है. द फर्मेंटिंग पावर ऑफ बैक्टीरिया आर यूज फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट. फर्मेंटेशन इन ईस्ट इज़ यूज इन ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज. जो डबल रोटी बनती है इसमें यीस्ट इस्तेमाल होता है. और इसके अलावा जो फर्मेंटेशन के थ्रू जो ड्रिंक्स बनती हैं वो उसमें ईस्ट इस्तेमाल होता है. सो ये चीज़ जो है ह्यूमन इस कंजप्शन में इस्तेमाल होती हैं. Similarly, the soya sauce is made through the fermentation of fungus aspergillus. तो जो सोया सॉस जो हम अक्सर चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ डिशेज़ में यूज़ करते हैं वो भी फंगस की फर्मेंटेड प्रोडक्ट होती है अस्परजिलस, जिसे उसका नाम है, जिसकी फर्मेंटेशन से ही ये सोया सॉस बनता है.